जय श्री विष्णु भगवान की। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक कथा जो आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ बृहस्पतिवार की व्रत की कथा का श्रवण करें और अपने जीवन में धन, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे और भगवान की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण बहुत ही धर्मपरायण था और हर दिन व्रत और पूजा पाठ उसकी पत्नी भी करती थी, लेकिन उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे बहुत गरीब थे और उनके पास जीवन यापन के लिए बहुत कम ही साधन थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पास ना तो धन है ना संतान है। इस जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के किए बिना हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे भगवान हमारी परेशानी को सुने। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मैंने सुना है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और वे धन, समृद्धि और संतान का वरदान देते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि यह उपाय सही है और दोनों ने बृहस्पति व्रत करने का संकल्प लिया। एक दिन की बात है, उस नगर में एक साधु भगवान विष्णु की कथा सुनाते हुए आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, बृहस्पतिवार का व्रत विधि पूर्वक करो और भगवान विष्णु तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु की बात को माना और अगले बृहस्पतिवार से व्रत शुरू कर दिया। वे दोनों न केवल व्रत रखते बल्कि उस दिन भगवान विष्णु की कथा भी सुनते और पूजा अर्चना करते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह बात लगातार 12 बृहस्पतिवारों तक किया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्तजन, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम क्या वरदान चाहते हो। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, हमारे जीवन में धन और संतान की कमी है। कृपया हमें धन और संतान का आशीर्वाद दें। भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, तुम्हारे घर में शीघ्र ही धन की वर्षा होगी और तुम्हें एक योग्य संतान भी प्राप्त होगी। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने घर लौटे। धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ ही दिनों में उनके घर की स्थिति बदलने लगी। उन्हें अचानक से व्यापार में लाभ होने लगा और उनके पास धन की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे उनके घर में धन समृद्धि का आगमन हो गया। हर तरफ सुख और शांति का वातावरण था। इसके कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके घर में खुशियां छा गई। दोनों ने अपने जीवन में आए इस सुख के लिए बृहस्पतिवार व्रत और भगवान विष्णु का आभार व्यक्त किया। अब वे और भी श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करते थे और अपने पुत्र को भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रखते थे। बृहस्पतिवार का व्रत केवल धन और संतान की प्राप्ति के लिए नहीं होता, बल्कि इससे जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण भी होता है। व्रत करने वालों के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, बशर्ते वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करें। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने यह अनुभव किया कि बृहस्पतिवार का व्रत एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह भक्तों को भगवान के निकट ले जाने का एक अद्भुत माध्यम है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार बृहस्पतिवार व्रत की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की भक्ति और श्रद्धा से सभी प्रकार की कठिनाइयों का निवारण हो सकता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा और बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तो
बृहस्पतिवार की महिमा, व्रत की महिमा का गान करते हुए ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी संतान को भी इस व्रत की महत्ता सिखाई, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस पवित्र व्रत का पालन कर सके। जय श्री कृष्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय, विष्णु नारायण लक्ष्मी की जय।